नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। जैसे स्टूडेंट आप सभी को लगभग पता चल गया होगा, सुबह से जैसे ही मोबाइल ऑन किया स्टूडेंट, खबर आने लग गई कि भाई संस्कृत शिक्षा विभाग में बहुत जल्दी ही सेकंड ग्रेड की भर्ती, मोस्ट प्रोबेबली शायद मेरे ख्याल से विद इन 4 to 5 डेज में स्टूडेंट विज्ञापन जारी आपके हो जाएगा। आपको ध्यान हो तो स्टूडेंट, मैंने आज से 13 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और वीडियो का शीर्षक था कि संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकेंड ग्रेड की भर्ती बहुत जल्दी। उसमें मैंने आपको पूरे विस्तृत रूप से बताया था स्टूडेंट, और कल भी एक वीडियो बनाया था कि बहुत जल्दी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है स्टूडेंट। देखिए उसी कड़ी में स्टूडेंट देखिए आज ये खबर मिली कि भाई आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकेंड ग्रेड की भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। ऐसे ही सामान्य शिक्षा विभाग में स्टूडेंट ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन देर अब आपकी तरफ से न हो जाए तैयारी करने में। मैं इसको लेकर बार बार आपको सावचेत करता रहता हूँ कि तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पुरानी मान्यताओं पर, पुरानी धारणाओं पर चलना बंद कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब तो हम डिस्कस करेंगे इस विज्ञप्ति के बारे में कि भाई इसमें जो हमारे काम की चीज़ है यानी कि गणित के पद वो कितने हो सकते हैं, क्योंकि भाई पद तो कितने भी हों, 300 भी आए, 350 भी आए, लेकिन इसमें हमारे गणित के कितने पद हो सकते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, एक बात तो कंफर्म है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में हमेशा पदों की संख्या कम आती है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, 2018 में स्टूडेंट थी वो लगभग आपके 686 पदों पर विज्ञप्ति आई थी कुल जमा, जिसमें कि मैथ्स में आपके 135 पद थे। ठीक है, 2022 में स्टूडेंट जो विज्ञप्ति आई स्टूडेंट वो आपके लगभग 450 पदों पर आई थी स्टूडेंट। इसमें मैथ्स के लगभग आपके 70 पद थे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए इस बार जो, और एक बात और बता दूं स्टूडेंट, ये दोनों ही बार विज्ञप्ति का जो विज्ञापन था वो 2 बार जारी किया गया, यानी कि एक बार आया, उसके बाद फिर पदों की संख्या बढ़ा करके फिर दूसरी बार आया। तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि 2018 के अंदर 130 ही पद आए थे, 5 पदों की संख्या उन्होंने बढ़ाई। इवन हर सब्जेक्ट में उन्होंने पदों की संख्या बढ़ाई थी जब दूसरी बार जब दूसरी बार जो विज्ञापन जारी किया गया था। वैसे स्टूडेंट मैं आपको बताऊं 2022 में भी जो पहला विज्ञापन आया था स्टूडेंट, उसमें मैथमेटिक्स के पद अराउंड 45 थे, लेकिन उन्होंने बढ़ा करके 70 किए। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए स्टूडेंट कि चूंकि 18 और 22 में दोनों बार ही पदों की संख्या बढ़ा करके विज्ञापन जारी हुआ, तो स्टूडेंट ये भी कंफर्म है कि अभी 2024 में स्टूडेंट जो आपका 4-5-6 दिन में जो विज्ञापन जारी हो जाएगा स्टूडेंट, जो लगभग 300 पद बताए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका वापिस स्टूडेंट जो है, मुझे पूरा अनुमान है जैसे कि पहले भी जो है इसका 2 बार इसका विज्ञापन जारी किया गया, ये भी मेरे ख्याल से वापस पदों की संख्या बढ़ा करके और विज्ञापन जारी होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट ये भी कंडीशन जो थी आपकी वही थी, चुनावी साल था, चुनावी टाइम था, पहली विज्ञप्ति आई। 22 में भी चुनावी साल था स्टूडेंट, चुनावी टाइम था स्टूडेंट आपका, है ना। 23 में आपकी थी, लेकिन 2022 में स्टूडेंट जो था वो आपका वापस पद बढ़ के आया। तो मुझे भी यहाँ भी यकीन है कि पदों की संख्या बढ़ करके आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, अगर 300 पद भी आते हैं तो उसमें स्टूडेंट मैथ्स के पद कितने हो सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अगर 300 पद आते हैं स्टूडेंट, तो मैथ्स के पदों की संख्या मुझे लगती है आपकी 70 से 80 के आसपास होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे सर 450 था तब भी 70 थे और 300 है तब भी 70 कैसे स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैथ्स के पदों की संख्या स्टूडेंट 70 से 80 है तो स्टूडेंट देखिए जो विज्ञान विषय है स्टूडेंट, उसमें पदों की संख्या कम हो सकती है। विज्ञान में स्टूडेंट पदों की संख्या कम होने की उम्मीद मुझे लग रही है। जैसा मैं सोच पा रहा हूँ वैसा अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट मैथ्स में पद 70 से 80 और स्टूडेंट विज्ञान में पद जो है वो आपके 45 से 50 के लमसम आने चाहिए, जैसा मुझे लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, है ना। क्योंकि पदों की संख्या अगर 300 है स्टूडेंट, तो मैथ्स के पद लगभग 70 से 80 आने चाहिए स्टूडेंट, और इसमें आपके टीएसपी कैटेगरी के वही 6 से 7 पद, है ना। टीएसपी कैटेगरी के आपके वही 6 से 7 पद बचे, और साइंस में स्टूडेंट आपके 45 से 50 पद के लगभग आने चाहिए। अगर 300 पद आते हैं, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी इससे पर्दा, रहस्य का पर्दा उठने वाला है, और केवल 4 या 5 दिन मेरे को लगता है शायद इस वीक में, अगर सैटरडे के दिन छुट्टी रहती है, अगर फ्राइडे तक जारी नहीं हुआ तो मुझे लगता है बहुत संभावना है आपके ट्यूसडे तक की। ठीक है, बाकी देखते हैं फाइनली क्या होता है। लेकिन एक राह खुली जिस पर कि हम चल सकते हैं कि पदों की संख्या आपके सामने है, भर्ती का विज्ञापन है, वो नो डाउट कि कम आ सकता है, विज्ञापन ज़्यादा का जारी हो, कम का जारी हो, लेकिन हमें एक लाइन मिली जिस पर कि हमको चलना है, हमको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पदों की संख्या ठीक है, वापस नया विज्ञापन आएगा तो बढ़ भी सकती है, और ऐसा पहले भी होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लो, आगे आओ और तैयारी में जुट जाओ। जिस चीज़ के लिए मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप जो है पीछे नहीं रहें, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो लगातार पिछले 6 महीने से 8 महीने से विज्ञप्ति की बिना वेट किए और तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात स्टूडेंट कि इस भर्ती के अंदर 40% का भी रूल नहीं है, है ना।
क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट ग्रेड का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें भी नहीं था, पहले भी नहीं था 2022 में भी। तो स्टूडेंट कंफर्म बात है, लग रहा है कि इस बार भी इसको शायद ऐड ना किया जाए। तो स्टूडेंट ये एक अच्छा मौका है। 40% का रूल से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कोई हुआ है तो वो मैथ्स के स्टूडेंट हुए हैं। स्टूडेंट भले पदों की संख्या कम है लेकिन इसका सिलेबस तो वही है जो सामान्य शिक्षा विभाग का है ना। तो आपको लगातार तैयारी करते रहनी है, दोनों भर्तियों में आपको फायदा मिलेगा। कई बार क्या होता है कि 4 सीटों में सिलेक्शन हो जाता है और 4000 में नहीं होता, ऐसा कई बार होता है। क्यों? क्योंकि 4 सीटों में फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे कि इस बार आप देख सकते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में 2022 में मात्र 35,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जाम देने कितने गए थे? 13,000। जबकि सामान्य शिक्षा विभाग में 1,20,000 के अराउंड फॉर्म भरे गए थे, जस्ट डबल के आसपास। और उसमें उपस्थिति दर थी वो 85 to 90 थी, लेकिन यहाँ उपस्थिति दर आप देख सकते हैं मात्र 13,000 थे स्टूडेंट। ठीक है, तो वहाँ कहाँ थे? 1 लाख के आसपास बैठे और यहाँ मात्र 13,000 बैठे। क्यों? कारण था सीटों की संख्या यहाँ बहुत कम थी, वहाँ 1600 थी स्टूडेंट और 2022 में हमारे पास में यहाँ केवल 450 के लगभग थी। ठीक है, तो ये कई बार मैटर हो जाता है कि भाई सीटें कम हैं तो हम क्यों पैसे बर्बाद करें, क्यों हम खर्च करें, क्यों आना जाना करें, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, आपका काम केवल पढ़ने का है। तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। सीट आपको एक चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए नहीं। कितनी भी सीटें होंगी आपको तो एक ही मिलेगी। स्टूडेंट जो है इन सब बातों को इतर अपनी तैयारी पर जोर दीजिए, मेहनत करिए, क्योंकि सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप मेहनत करेंगे। तो इधर उधर की बातों में सीटों को देख करके भ्रमित होते रहेंगे स्टूडेंट तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। क्योंकि भर्तियां शुरू हो चुकी है, पहले ही मैंने कहा है 6ठी भर्ती हो चुकी है स्टूडेंट, ये अब आपकी 7वीं भर्ती जारी होगी, है ना। 7वीं भर्ती होगी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि 6 भर्तियां आ चुकी है, बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है स्टूडेंट। उसी कड़ी में एक ये नई कड़ी जुड़ने वाली है, लेकिन इसमें आपका रोल नंबर भी जुड़े, रिजल्ट आए उस दिन आपका रोल नंबर नजर आए, इसलिए स्टूडेंट तैयारी कीजिए। रामोस मैथ्स क्लास हमेशा आपके साथ है। मैंने आपको पहले ही बताया हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच, नए बैच शुरू हो गए हैं। एक डेली वाला बैच है, एक संडे वाला बैच है जो स्टूडेंट दूर से आते हैं स्टूडेंट उनके लिए, है ना। और जो 1500 IMP क्वेश्चन है स्टूडेंट वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, PDF मिलेगी, प्लस टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट सीरीज में 600 क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो भी आप ले सकते हैं। जो 8 जो मैंने बुक्स बताई थी आपको, जो पुरानी बुक्स थी वो भी PDF में आपको उसके साथ निःशुल्क दे रहा हूँ, है ना। सुन, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये सब ठीक है सप्लीमेंट्री चीज़ें, सेकेंडरी चीज़ें। पहला तो ये आपको तैयार होना है उस मोर्चे के लिए जिस पर कि आपको अपनी मंजिल नजर आ रही है। ठीक है, तो बिना समय व्यतीत किए कि सर और 5 दिन देख लेते हैं विज्ञप्ति आ जाए, है ना, तो इतने दिन देखे तो और 5 दिन देख लो, लेकिन विज्ञप्ति स्टूडेंट देखो आ ही जाएगी, कन्फर्मेशन है। अब ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है, लेकिन ज़रूरत है आपकी तैयारी की। तो तैयारी में जुट जाइए, हम हमेशा आपके साथ हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।